हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मॉर्निंग सेशन ले रहा हूँ आज में। देखिए, लास्ट हम लोगों ने आरएलसी सर्किट कंप्लीट कर लिया था और आरएलसी के अंदर हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेजोनेंस। और उसके क्वेश्चन सारे मैंने कल रात को अपनी ऐप पे करवा दिए, तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करवाते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन किए, चाहे वो पावर को लेके हो। अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली है। कितनी चीजें पढ़ ली है? तीन। सबसे पहले कौन सी? एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। उसके बाद हम लोग सर्किट पे आए। किस पे आए बेटा? सर्किट पे। सारे के सारे सर्किट क्या कर दिए? खत्म कर दिए। क्या कर दिए? खत्म। उसके बाद हम लोग पहुंचे कहां पे बेटा? पावर पे। कहां पे पहुंचे? पावर पे। अपनी कहानी तीन स्टेप में चली। कितने स्टेप में चली? तीन। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा कि कैसे एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, कैसे किसी की आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है और कैसे किसी की पीक वैल्यू निकाली जाती है। फिर हम लोग पहुंचे सर्किट के ऊपर, देखा कि सर्किट में क्या क्या चीजें होती है। तो सर्किट में प्यारे बच्चों हमने जाना कि सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं रे? सर्किट। वेरी गुड। सर्किट के बाद हम उसकी वोल्टेज इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? उसकी वोल्टेज इक्वेशन लेते हैं। और हमको अच्छे से पता है कि हम लोग एसी सोर्स यूज करते हैं, तो कौन सा वोल्टेज यूज करते हैं बेटा अशोक? कौन सा वोल्टेज यूज करते हैं? एसी वोल्टेज। वेरी गुड बेटा, जिसकी इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। फिर सर्किट के हिसाब से क्या निकालते हैं? करंट निकालते हैं। सर्किट के हिसाब से क्या निकाली जाती है? करंट निकाली जाती है। और करंट निकालने के बाद वोल्टेज के साथ में फेज देखते हैं। क्या देखते हैं? फेज। उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ बनाते हैं रे? फेजर डायग्राम में। कहाँ बनाते हैं? फेजर डायग्राम में बनाते हैं। फिर उसकी वेव इक्वेशन बनाते हैं। इतना काम अपने को करना होता है। आई बात समझ में? इतनी सारी चीजें हम लोगों ने, चाहे वोल्टेज के रिलेशन में हो चाहे करंट के रिलेशन में हो, जब क्वेश्चन किए वहां पे आईआरएमएस भी पूछा गया अपने से, वीआरएमएस भी पूछा गया, तो फॉर्मूले वही लगाए जो हम लोग पढ़ के आए थे। आई बात समझ में? तो मैं बता रहा हूं कि कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पे अपने को कहां पे ध्यान देना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना पावर के बारे में, और पावर से एक नई चीज मिली, पावर फैक्टर मिला। पावर से हम लोगों को एक नई चीज मिली जिसका नाम था पावर फैक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे रेजोनेंस के अंदर एक होती है बैंडविड्थ। क्या होती है प्यारे बच्चों? बैंडविड्थ के बारे में बात करने वाले। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा बेटा। आप लोगों को पता हो तो मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता हो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थी। हमारे पास में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी बच्चों? ओमेगा नॉट, जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता था। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कहलाती थी। अगर हम लोग पावर और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों? हम लोग एक पावर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाए, तो ग्राफ अपने पास जो आता है इस प्रकार से आता है। इस तरीके से अपने को एक ग्राफ मिलता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना। तो आप लोगों को पता हो कि अपनी पावर मैक्सिमम कहां पे होती थी। मैंने आपको बताया था अपने पास जो मैक्सिमम पावर मिलती थी वो cos phi 1 कहां मिलता था? आप लोगों को याद हो तो अपने को ये मिलता था रेजोनेंस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में मिलता था? रेजोनेंस कंडीशन में। और रेजोनेंस कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी बेटा? ओमेगा नॉट। कितनी थी बेटा? ओमेगा नॉट। तो अपने यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सी पावर आ रही है? ध्यान से देखोगे तो ये मैक्सिमम पावर आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? ये वाली पावर मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर अपने पास में ये वाली पावर मैक्सिमम है, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों? ये वाली पावर मैक्सिमम है, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? पी मैक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? पी मैक्स कहला जाएगी अपनी। और ये कौन सी वैल्यू पे है? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। कहां पे बेटा? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा नॉट। क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों? ओमेगा नॉट। अब इसमें दो ऐसे पॉइंट्स है। देखिए, यहाँ पे पावर मैक्सिमम आ गई। क्या आ गई बेटा? मैक्सिमम। अब मैं दो ऐसे पॉइंट लूंगा, वहां पे पावर हाफ हो जाएगी। क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों? अब मैं दो ऐसे पॉइंट लूंगा जहां पे पावर क्या हो जाएगी? हाफ। तो एक पॉइंट इस तरफ लूंगा और दूसरा पॉइंट कहां लूंगा? इस तरफ। क्या कहा प्यारे बच्चों? सबसे पहले अपने पास एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी,
वहां पे अपने को जो पावर मिल रही थी वो क्या मिल रही थी प्यारे बच्चों, बोलो मैक्सिमम। क्या पावर मिल रही थी, कहां पे मिल रही थी बेटा, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इससे पहले एक मान आता है जो ओमेगा 1 कहलाएगा, इसके बाद में एक जो मान आएगा वो ओमेगा 2 कहलाएगा। वहां पे जो पावर है वो हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। चलो एक यहाँ पे लिख दो आप लोग, और एक यहाँ पे लिख दो। इन दोनों वैल्यू पे पावर कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ। और इस पावर का मान कितना रहेगा प्यारे बच्चों, पी मैक्सिमम का आधा, पी मैक्सिमम का आधा। ये कहलाएगा पी मैक्स बाई 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, पी मैक्स बाई 2। तो ध्यान से देखिएगा, एक मिनट अच्छे से समझने की ट्राई करिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे जो आपके पास में जो आधी पावर आई ओमेगा 1 पे, और यहाँ पे जो आधी पावर आई ओमेगा 2, इतनी कर्व की जो विड्थ है वो कहलाएगी बैंड विड्थ। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। क्या कहेंगे बेटा, बैंड चौड़ाई। तो ये एक्चुअल में अपने को मिली बैंड चौड़ाई। क्या मिली प्यारे बच्चों, बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ को अगर हम लोग सही से बोले तो उसका नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, बोलो बैंड चौड़ाई। क्या नाम है रे, बैंड चौड़ाई। अब ये बैंड चौड़ाई निकालेंगे कैसे, तो देखिए बैंड चौड़ाई को डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उनकी वैल्यू लिखना सीखते हैं। हमारे पास जो डाटा है उनकी वैल्यू लिखना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने पास जो डाटा था वो था ओमेगा नॉट। कितना था बेटा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होता था बोलो, 1/√LC। एक चीज और बताता हूं बेटा, ये वाली लेंथ और ये वाली चौड़ाई ये होगी R/12 और ये भी होगी R/12। क्यों होगी ये आपको खुद से समझना है, ये मैं नहीं बताऊंगा ये R/12 क्यों, क्योंकि पता है कि हम लोग जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर पावर आदि कर रहे हैं। तो ये वाले लेंथ R/2 इंटू L, R/2 इंटू 1/L हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मान कितना है। मैं आपसे पूछूं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मान कितना है, तो सबसे पहले अपन ओमेगा 2 निकालने की ट्राई करते हैं। क्या निकालने की ट्राई करते हैं प्यारे बच्चों, ओमेगा 2। अगर हम ओमेगा 2 निकालना चाहते हैं हम लोग कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहां से निकालेंगे। क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से क्या निकालना चाहते हैं ओमेगा 2, तो कितना होगा, ये होगा ओमेगा 2। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ओमेगा 2। तो ये कितना है बेटा, ओमेगा नॉट। ये कितना है, ओमेगा नॉट। और ये कितना है, R/12। तो ओमेगा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ओमेगा नॉट प्लस R/12। इसी तरीके से मेरे को ओमेगा 1 निकाल के बताइए क्या आएगा भाई 12। क्यों, देखो बच्चों प्यारे बच्चों, ये अब मेरा ओमेगा नॉट हो गया। क्या हो गया, ओमेगा नॉट। मुझे ओमेगा 1 मतलब ये चाहिए, ओमेगा 1 मतलब क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये मतलब ये वाला भाग नहीं आना चाहिए, ये वाला भाग नहीं आना चाहिए। और इस वाले भाग का मान कितना है, R/12। तो ओमेगा 1 कितना आ गया प्यारे बच्चों, ओमेगा नॉट माइनस R/12। तो आपके पास में अगर आप बैंडविड्थ निकालोगे डेल्टा डब्ल्यू, क्या निकालोगे प्यारे बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू, तो वहां पे डेल्टा डब्ल्यू का मान हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ओमेगा 2 का मान आएगा ओमेगा नॉट प्लस R/12 माइनस ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ऑफ R/12। राइट के रॉन्ग बच्चों बोलो, जो बोला वो चमका के नहीं रे, चमक गया। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर बोलो क्या इक्वेशन बचेगी, बोलो ओमेगा नॉट। आगे बोलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड बच्चों, आगे बोलो प्लस, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, क्या ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा क्या, काट दूं क्या प्यारे बच्चों, तो R/12 और R/12 मतलब आधा R/12 और आधा R/12 क्या बन जाएगा, R/L। तो डेल्टा डब्ल्यू का मान कितना आ गया, R/L। कोई आप लोगों से पूछे कि रेजोनेंस के अंदर कौन सी कंडीशन में प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो पूछू रेजोनेंस कहाँ होता है, कौन से सर्किट में होता है बेटा, बता मुकेश। रेजोनेंस कौन सा सर्किट में होता है, आर सर्किट में। वेरी गुड बेटा, रेजोनेंस होता है RLC सर्किट में। किसमें होता है, RLC सर्किट। भाई रेजोनेंस की कंडीशन क्या ली थी, XL बराबर XC लिया था। भाई रेजोनेंस में क्या लिया था, XL बराबर XC, और XL बराबर XC कौन से सर्किट में होता था, रेजोनेंस सर्किट में।
किस में होता था? रेजोनेंस सर्किट। और वो किस में चला जाता था? आरएलसी में। किस में चला जाता था? आरएलसी में। तो सवाल पूछा जाएगा रेजोनेंस कंडीशन में बैंड विड्थ क्या होती है? तो वो होती है डेल्टा डब्ल्यू होती है। क्या होती है? डेल्टा डब्ल्यू। हमारे पास एक कर्व होता है। क्या होता है? कर्व। उसकी ओरिजिन से अपन डिस्टेंस निकाले तो उनके बीच की दो पॉइंट जहां पे पावर क्या हुई है? हाफ। क्या हुई है? हाफ। उन दोनों की विड्थ क्या कहलाएगी? बैंड विड्थ। क्या कहलाएगी? बैंड विड्थ। बीच में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ओमेगा नॉट। कौन सी है? ओमेगा नॉट। ओमेगा से पहले फ्रीक्वेंसी बोलो कौन सी है? उसके बाद में बोलो। क्या W2 माइनस W1 निकाल दोगे? W1 क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट माइनस R बटे 2L। W2 क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस R बटे 2L। क्या निकालना है? डेल्टा W। क्या निकालना? ओमेगा 2 माइनस क्या माना है? R बटा L। ये आ गया अपने पास में। आई बात समझ में? तो यहाँ तक अपने को क्या मिल गया प्यारे बच्चों? ये अपने को पूरा का पूरा बैंड विड्थ के बारे में रिलेशन मिल चुका है। तो लिख दीजिए बेटा, आगे लिखिए बेटा, बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, अनुनादी अवस्था में बैंड चौड़ाई। नहीं लिखना चाहते हो? मन नहीं है? क्या बात है, सुबह सुबह तुम लोग तो है ना। एक बार वापस बताना है क्या? हाँ बोलो। मैंने क्या बोला? ये काम आपका है। मैंने पहले बोला था और मैं बताऊंगा भी नहीं, तुम्हें खुद से पता करना है R/2L क्यों होगा। दिमाग लगाओ तो पता चल जाएगा। दिमाग लगाओ। ये ओमेगा है, ये R/2L किसका मान आया है? ओमेगा का मान आया है। फ्रीक्वेंसी आ रही है R बटे L। भगवान ने दिया तो यूज कर लो। सब कुछ सर आप बताओ। नहीं लिखना? आप सोचो कि यहाँ पे आधा हुआ है पावर, तो यहाँ पे ये भी क्या होगी? आधी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा, हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा दे, जो मैं बताना नहीं चाहता कि तू खुद सोचे इस तरीके से। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। ये वाला कर्व है, क्या है बेटा? आप लोग ऐसा मानो एक रबड़ की रस्सी है, इस तरीके से रबड़ वाली रस्सी बनाओ। अपन जो रस्सी यूज करते हैं वो वाले नहीं, रबड़ वाली रस्सी। इस रस्सी को थोड़ा सा पास में लो। सरिया देखा है सबने? सरिया, पतला सरिया देखा? यहाँ वायर ले लो यार, इस वायर को ऐसे चौड़ा करके आपने किया, इस वायर को ऐसे थोड़ा सा पास में लो। तो जैसे जैसे पास में ला रहे थे बैंडविड्थ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। और जब बैंडविड्थ कम होगा तो ये कर्व ज्यादा शार्प होगा। क्या होगा? शार्प। शार्प बोले तो तीक्ष्ण। क्या पाया बच्चों? तीक्ष्ण। मतलब ये कर्व जो है वो तीखा होता जाएगा। क्या हो जाएगा? तीखा। तो कोई बोले कि रेजोनेंस कंडीशन में बैंड चौड़ाई का जो कर्व होता है उसको तीक्ष्ण करना है। क्या करना है? तीक्ष्ण। तो बैंड विड्थ को क्या करना पड़ेगा? कम। क्या करना पड़ेगा? बैंड विड्थ को कम करना पड़ेगा। पहली चीज तो शार्प कवर चाहिए, यानी तीखा क्या चाहिए बेटा? कर्व चाहिए। और अगर तीक्ष्ण कर्व चाहिए तो अपने को बैंड चौड़ाई क्या करनी पड़ती है? कम। इतनी बात समझ में आ गई? और जैसे जैसे आप बैंड चौड़ाई कम करोगे तो एक फैक्टर आएगा जिसे कहेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? क्वालिटी फैक्टर, क्यू गुणांक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? क्यू गुणांक। जैसे जैसे बैंडविड्थ कम होगी वैसे वैसे क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं मेरा कर्व ज्यादा तीखा होगा तो क्यू ज्यादा होगा? मेरा कर्व ज्यादा तीखा होगा तो क्यू क्या होगा बेटा? ज्यादा। अगर मेरा कर्व ज्यादा चपटा होगा, ज्यादा कर्व चपटा होगा तो क्यू क्या होगा? कम। वापस सुनना, अगर मेरा कर्व ज्यादा तीखा होगा तो बैंडविड्थ कम होगी कि ज्यादा? हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? देखो ध्यान से सुनो, मेरा कर्व जितना तीखा उतनी बैंडविड्थ क्या? मेरा कर्व जितना चपटा उतनी बैंडविड्थ क्या? ज्यादा। मेरा कर्व ज्यादा तीखा उतनी क्वालिटी फैक्टर क्या? मेरा कर्व ज्यादा चपटा तो उतना ही क्वालिटी फैक्टर क्या? अब वापस सुनना, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा कर्व ज्यादा तीखा, मेरा कर्व ज्यादा तीखा, ठीक है, क्या ज्यादा और क्या कम? बोलो। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा और बैंडविड्थ क्या? कम। ये बात मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, एक चीज याद रखा करो, तुम क्या एक साथ में दो चीजें याद रखते हो इसलिए भूल जाते हो। और मेरा कर्व ज्यादा चपटा, मेरा कर्व ज्यादा चपटा, तो उसमें कौन ज्यादा? बैंडविड्थ। आपको सोचो दिमाग के अंदर, इसको सर ने ऐसे वापस खींच दिया, तीखा बोले तो बेड़ा कर दो,
और तीखा बोले तो बेहरा कर दो। और अगर आपसे बोले कि आपकी चौड़ाई बढ़ानी है तो उसको क्या कर दो, चपटा कर दो। क्या कर दो, चपटा, मतलब उसे खींच लो। क्या कर लो, आगे बात समझ में इतनी क्लियर से? तो ध्यान से देखो, अगर मैं कर्व बनाऊं यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की ट्राई करिएगा आप लोग। ये तो हमने सबसे पहला कर्व बनाया था। अब मैं इस कर्व को क्या करना चाहता हूँ, तीखा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, तीखा। अगर मैं इस कर्व को तीखा करूंगा तो कर्व मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखना ध्यान से, कर्व को समझने की कोशिश करिएगा। हो गया तीखा। तो पहले वाली ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है प्यारे बच्चों। तो पहली वाली बैंडविड्थ कौन सी है बेटा, ये रही। इसे बोलूंगा बैंडविड्थ 1। क्या बोलूंगा, बैंडविड्थ 1। इसे प्यारे बच्चों क्या कहूंगा, बैंडविड्थ 2। और मैंने बोला जितना कर्व साफ होगा, जितना कर्व साफ होगा, यानी कहेंगे तीक्ष्ण अनुनाद। क्या कहेंगे बच्चों, शार्प रेजोनेंस। कैसा रेजोनेंस बेटा, शार्प रेजोनेंस जितना होगा, शार्प रेजोनेंस जितना होगा, उतनी बैंडविड्थ क्या होगी, कम। क्या होगी प्यारे बच्चों, तो बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही आपको क्या मिलेगा, शार्प रेजोनेंस। यानी मैं कह सकता हूं स्मॉल बैंडविड्थ। क्या बेटा, स्मॉल बैंडविड्थ, यानी जितनी छोटी बैंडविड्थ होगी उतना ही कर्व मेरा क्या बनेगा, शार्प। और अभी हमने पढ़ा डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर था बेटा, आर बाई एल। किसके बराबर था प्यारे बच्चों, आर बटे एल के बराबर, जो अभी हमने पढ़ा। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, क्वालिटी फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्वालिटी फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज बात करें, क्वालिटी फैक्टर को कहते हैं क्यू गुणांक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्यू गुणांक। क्यू गुणांक का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर्स। क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्वालिटी फैक्टर्स। जो बातें बताई वही आपको वापस रिपीट करनी है मेरे साथ। कौन कौन सी बातें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात करें बैंडविड्थ से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग करें, बैंडविड्थ से। तो मैंने बोला कर्व जितना शार्प होगा, कर्व जितना शार्प, तो बैंडविड्थ क्या होगी, कम। और बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही कौन ज्यादा होगा बेटा, क्यू फैक्टर। समझ गए, मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूँ, सीधा समझा रहा हूँ कि क्यू फैक्टर क्या बताता है। तो क्यू फैक्टर बताता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। क्या कह सकता हूँ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता। क्या बताता है बच्चों, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता। क्या प्यारे बच्चों, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता कौन बताता है, रेजोनेंस कर्व। कौन बताता है, रेजोनेंस कर्व। यानी मैं कह सकता हूं कि क्यू फैक्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 बैंडविड्थ के। राइट के रॉन्ग बच्चों, सही बोला कि गलत रे, सही बोला कि जितनी बैंडविड्थ कम उतना क्यू ज्यादा, और जितनी बैंडविड्थ ज्यादा। तीसरी चीज, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति अभी हमने देखी क्या थी बेटा, ओमेगा नॉट। क्या थी प्यारे बच्चों, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। क्या था प्यारे बच्चों, बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ को हमने क्या नाम दिया था, डेल्टा डब्ल्यू। यानी मैं कह सकता हूं कि जब इसका सूत्र बनने वाला है हमारे पास में, तो इसका सूत्र जो बनेगा वो बनेगा ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। ओमेगा नॉट का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/√LC। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिखो तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन W2 माइनस W1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो रे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखा तो ये क्या बना, रेजोनेंस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो, और अपॉन में कौन है प्यारे बच्चों, बैंडविड्थ। यानी ओमेगा नॉट अपॉन W2 माइनस W1। ओमेगा नॉट का मान कितना होता है, 1/√LC। और W2 माइनस सॉरी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना होता है, R बट्टा। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को, बोलो रे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ Q बराबर 1/R, बोलो 1/R। और क्या आएगा बेटा, L/√LC। L से L काटोगे तो ये Q क्या आ जाएगा बेटा, 1/R इंटू रूट क्या आ जाएगा बेटा, इससे ये कट गया
तो L अपॉन सी आ जाएगा। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर्स होता है 1/r रूट L अपॉन सी। तो हम लोगों ने तीन चीजें जानी यहाँ पे। कितनी चीजें जानी? तीन चीजें। सबसे पहले जाना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? रेजोनेंस कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, जो कितनी थी 1/ रूट LC। दूसरी चीज जानी बैंडविड्थ के बारे में। किसके बारे में जाना प्यारे बच्चों? बैंडविड्थ के बारे में। और बैंडविड्थ होती थी W2 माइनस W1, जो किसके बराबर आया था? R/L के बराबर। तीसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पे जानी थी क्वालिटी फैक्टर्स। क्या जाना था? क्वालिटी फैक्टर्स। और उससे अपने को क्या मिलती थी? शार्पनेस कर्व की। क्या मिलती थी? शार्पनेस। जब कर्व ज्यादा शार्प होगा तो उस समय बैंडविड्थ क्या होने वाली है? कम। और जब कर्व जो है कम शार्प होगा, मतलब चपटा होगा, उस केस में बैंडविड्थ क्या आने वाली है प्यारे बच्चों? ज्यादा आने वाली है। और लास्ट में हम लोगों ने जो निकाला वो निकाला क्वालिटी फैक्टर Q, जिसका मान क्या है? 1/r रूट L अपॉन सी। तो कई बार एग्जाम्स के अंदर इस फॉर्मूले पे कई बार सवाल पूछा जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे हजारों बार सवाल पूछा गया और बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा गया। आगे बात सब एक बार ध्यान से देख लो, लिखने का काम नहीं करना है। जो जो चीजें मैंने समझाई उसको देखो। पहले सबसे पहले पहली स्लाइड को देखो, इसको ध्यान से देखो। जिसको कोई दिक्कत है तो बोलो। आगे लिखो प्यारे बच्चों। चलो अगले वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या जाना? शार्पनेस के बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना बेटा? क्वालिटी फैक्टर्स की वैल्यूज के बारे में समझा हम लोगों ने। ठीक है, फिर इसका रिलेशन बैंडविड्थ के साथ में देखा। किसके साथ में देखा रे? बैंडविड्थ के साथ में देखा। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्यू निकाला। क्या निकाला प्यारे बच्चों? क्यू निकाला। और क्यू निकालने के बाद मैं आपसे एक चीज बोलूं कि क्यू का मान जितना ज्यादा रहेगा, मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों? क्यू का मान जितना ज्यादा रहेगा, कर्व उतना ही क्या रहेगा? शार्प। और अगर कर्व शार्प रहेगा, यहां से एक नई चीज है उसके बारे में देखो, तो सर्किट की ट्यूनिंग बहुत ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? ट्यूनिंग। तो कभी कभार पूछा जाता है ट्यूनिंग के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? ट्यूनिंग के बारे में। तो आपको कहां से निकालना है? क्वालिटी फैक्टर से। कहां से निकालना है? क्वालिटी फैक्टर से। यदि आपका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा तो क्या ज्यादा बेटा? शार्पनेस। और शार्पनेस ज्यादा तो क्या ज्यादा बेटा? ट्यूनिंग ज्यादा। आगे बात समझ में अच्छे से? चलो प्यारे बच्चों आगे थोड़े से सवाल देखते हैं और थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए बेटा। ट्यूनिंग सर्किट के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब तीनों लगा देंगे ना, तो तीनों की फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट होगा। जैसे कि रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्शन, इन दोनों की एक साथ में ट्यूनिंग बैठेगी। क्या बनेगी? एक ट्यूनिंग। जैसे अपनी नहीं बनती दोस्तों के साथ में, तो वैसे इन तीनों की एक चीज कॉमन बनेगी, ट्यूनिंग बनेगी। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है। दैट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी फैक्टर्स। ओके, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पेन ड्राइव कहाँ गई रे? चलो क्वेश्चंस वाले पीपीटीज कहाँ डाल दी तुम लोगों ने? चलो इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं तो अपन लाएंगे कहीं से तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। चलो इसमें होगा शायद 2000 का। अच्छा सा सवाल करने से शुरू करते हैं थोड़ा सा। चलो ये वाला सवाल करो बेटा ध्यान से। आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है कि क्वालिटी फैक्टर का मान किसके बराबर होगा। एग्जाम के 2000 का क्वेश्चन है और आपको पता करना है कि यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का मान कितना आने वाला है। जल्दी से निकाल दो। सी ऑप्शन कैसा है बेटा? सी बताओ। नहीं, यू विल बी द सी
द आंसर इज सी। तो ये तो बता दीजिए प्यारे बच्चे, सी कैसे आया मेरा उत्तर? बोलिए प्यारे बच्चे, बोलिए कैसा आया बेटा? सातों जमाने की पुलिस तेरे पीछे पड़ी है, डॉन बैठा है इधर, डॉन की तलाश सबको है। बताओ बेटा सी कैसे आया? बोलिए। फॉर्मूला पढ़ लिया, 1/√LC ओमेगा होता है, उसको उल्टा कर दो, √LC उत्तर आ जाएगा। बड़ा वाहियात और खतरनाक तरीका लगाया डॉन ने। पहले सूत्र लिखो क्वालिटी फैक्टर का क्या होता है। ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट, मान लो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, ये कितना होता है R/L। काहे सोच में पड़े हो इतना है बाबू, इतना सोच में काहे पड़े हो? एक अच्छा सवाल पूछा 2016 के अंदर, जो मैंने भी बोला था ट्यूनिंग का। किसका बोला था प्यारे बच्चों? ट्यूनिंग का सवाल, 2016 का सवाल। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने इसमें डाला है कि नहीं डाला है, मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार। चलो इसमें वो क्वेश्चंस है नहीं बेटा, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, क्या बता मिल जाए। नहीं है बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलो क्वेश्चंस इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। क्या दे रखे? कॉम्बिनेशन किस किस के? R, L और C, यानी तीनों की वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। क्या क्या हुआ है प्यारे बच्चों? तीनों की वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाया गया और आपको बताना है कि कौन सा LCR सर्किट जो है, कौन सा LCR सर्किट जो है वो अच्छी ट्यूनिंग देगा। क्या देगा प्यारे बच्चों? अच्छी ट्यूनिंग, बोले तो बेटर ट्यूनिंग। क्या प्यारे बच्चों? बेटर ट्यूनिंग। तो आपको मान दे रखे, उन मान में से बताना है कि कौन सी वैल्यू या कौन सा मान जो आपको अच्छे से ट्यूनिंग देने वाला है। तो पहले ऑप्शन में R का मान लिखा हुआ है 2500, L का मान लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1.5 हेनरी। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 1.5 हेनरी। कैपेसिटेंस जो C है उसका मान दे रखा है 45 माइक्रोफैरड। कितना दे रखा है? 45 माइक्रोफैरड। उसके बाद दूसरे ऑप्शन को देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, तो इसमें R का मान दे रखा है 20 ओम। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 20 ओम। उसके बाद में L का मान दे रखा है 1.5 हेनरी। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 1.5 हेनरी। और उसके बाद में C का मान दे रखा है 35 माइक्रोफैरड। कितना देर का प्यारे बच्चों? 35 माइक्रोफैरड। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, R बराबर 25 ओम। R बराबर कितना प्यारे बच्चों? 25 ओम। L बराबर क्या दिया है? 4.5 हेनरी। और C बराबर दे दिया इसलिए 2.5 है, ये 2.5 हेनरी और C दिया 45 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो R दे दिया 15 ओम। कितना दे दिया प्यारे बच्चों? 15 ओम। L का मान दिया 3.5 हेनरी। कितना दिया प्यारे बच्चों? 3.5 हेनरी। और कैपेसिटेंस C का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 30 माइक्रोफैरड। कितना दे रखा है? 30 माइक्रोफैरड। आपको यहां से निकालना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आपको बेटर ट्यूनिंग देगा। और बेटर ट्यूनिंग के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? Q, क्वालिटी फैक्टर्स ज्यादा होना चाहिए। बस उत्तर बोल दो जल्दी से, आसान सा सवाल। बेटा वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग दिया है भगवान ने। Q बराबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा Q बराबर क्या होता है? 1/R L/C होता है। Q स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? 1/R स्क्वायर इंटू L/C। यानी R और C तो होने चाहिए कम, L क्या होना चाहिए? ज्यादा। देखो किस ऑप्शन में L ज्यादा है, बस खत्म, बाकी मैं चेक करूंगा। हमेशा बोलता हूं कि ऐसा सवाल आए तो लिखा मत करो, तुम लिखने बैठ जाते हो ऑप्शन को। चलो बच्चों धन्यवाद, आगे की कहानी कुछ देर बाद वापस बढ़ाएंगे, थोड़ी कुछ समय के बाद। प्यारे बच्चों धन्यवाद।